इन 20 वर्षों में ज्योतिष का कार्य अध्ययन और अध्यापन और करते करते एक बात धीरे धीरे समझ में आई कि महर्षियों ने प्रेडिक्शंस को ज़्यादा सटीकता प्रदान करने के लिए, यानी जो फलित बताया जाता है ज्योतिष में, वो सही होने की परसेंटेज ज़्यादा बढ़े या अधिक या सही सिद्ध हो वो, इसके लिए माइक्रो एनालिसिस महर्षियों ने किया। सबसे पहले लगन कुंडली बनाई जाती थी, बाद में उन्होंने एक लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें 12 राशियां होती हैं, एक राशि 30 डिग्री तक होती है। अब एक राशि में कोई एक ग्रह जो होता है वो, जैसे सूर्य 1 महीना रहता है, लेकिन शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि 2.5 वर्ष तक जो जन्म जितने भी लोग लेंगे सभी के लिए एक जैसा ही परिणाम लेके आए, और ऐसा भी नहीं है सूर्य मान लीजिए मेष राशि में है तो 1 महीने तक मेष राशि में रहेगा, तो 1 महीने तक इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोगों का एक जैसा परिणाम लाए। तो वो जो परिणामों की जो भिन्नता है उसको जानने के लिए उन्होंने थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करते हुए 6 जन्म पत्रियाँ और सामने रखी, जिसको षडवर्ग के नाम से जानते हैं हम। जैसे लगन कुंडली के बाद होरा कुंडली बनाई उन्होंने, वह एक अलग कुंडली है जिसमें 2 भाव होते हैं और एक राशि को 15-15 डिग्री के 2 भागों में विभाजित किया। फिर उसके बाद दृष्टान कुंडली उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने सप्तमांश कुंडली बनाई, D7 चार्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने नवांश कुंडली बनाई और फिर उन्होंने एक द्वादशांश कुंडली बनाई। और तो उन सभी कुंडलियों को देखने के बाद ही एक एस्ट्रोलॉजर को प्रेडिक्शंस करनी चाहिए, ऐसा महर्षियों का विचार था कि तुरंत प्रेडिक्शंस करना संभव नहीं है, ना ही करनी चाहिए। तो मैं काफ़ी समय तक इस विषय में जब प्रेडिक्शंस करते हुए देखता था तो नज़र 6 जन्म पत्रियों पर अलग अलग नज़र होना, ये थोड़ा सा एकाग्र होने में और एनालिसिस करने में दिक्कत पैदा करता था। तो मन में एक विचार आया कि क्या ऐसा संभव है कि 7 जन्म पत्रियाँ, 6 जन्म पत्रियों षडवर्ग जिसको बोलते, उन सहित एक नक्षत्र कुंडली की भी वैल्यू होती है, क्या ऐसा संभव है कि उन सभी को एक नज़र में देखा जा सके, अलग अलग पृष्ठों पे देखने की बजाय, अलग अलग चार्टों में देखने की बजाय एक ही नज़र में देखा जा सके, क्या ऐसा संभव है? तो इस तरह से मेरे मन में एक विचार आया। उस विचार पर धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा। तो कुछ वर्षों की मेहनत के बाद मैं ये चार्ट बना पाया, ये कुंडली की खोज कर पाया। कब की आपने इसकी खोज? ये 2020 में मैंने इसकी खोज की। 4 साल पहले। इस कुंडली को मैंने नाम दिया ब्रह्मांड कुंडली। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 7 चक्र हैं जी। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये राशि कुंडली है जिसको D1 चार्ट बोलते हैं। ये कुंडली है। इसके बाद एक राशि के 2 हिस्से कर दिए 15-15 डिग्री के, ये होरा कुंडली है। फिर एक राशि के 3 हिस्से 10 डिग्री के हिसाब से एक, इसको दृष्टान कुंडली कहा जाता है। और ये जो है त्रिशांश कुंडली है, एक राशि के 30 हिस्से किए गए, तो ये त्रिशांश कुंडली है। और इसमें हम देखेंगे सप्तमांश कुंडली है, इसमें 7 हिस्से किए गए हैं। और ये नवांश कुंडली है और ये नक्षत्र कुंडली है। अब इसमें ये किसी भी ग्रह को जब इसके अंदर बैठाया जाएगा, इसके आधार पर जब जन्मपत्री बनाई जाएगी, तो वह ग्रह कौन सी राशि में, कौन सी होरा में, कौन सी दृष्टान में, कौन से त्रिशांश में, कौन से सप्तमांश और कौन से नवांश और कौन से नक्षत्र के किस चरण में है, एक नज़र में देखा जा सकता है। वैसे ये समझाना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से है तो मुश्किल, थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ। लगन कुंडली एक मनुष्य के जीवन की जो भाग्य है उसकी एक मोटी रूपरेखा हमें प्रस्तुत करती है। ये बीच वाला जो चक्कर है जी, इसमें ग्रह बैठा दिए जाएंगे। ठीक है। आप इसमें जो 3 तीर के जो निशान देख रहे हैं, ये एक तरह से हम देखेंगे कि राशियाँ 12 होती है, मेष से कर्क तक। 4 राशियाँ सृष्टि खंड की होती हैं, 4 स्थिति खंड की होती हैं और 4 संहार खंड की होती हैं। तो ये तीर वो रेखा है जहाँ राशि और नक्षत्र एक साथ खत्म होते हैं। हम ये देखेंगे इसमें, तो वृश्चिक राशि यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र में यहाँ समाप्त हो जाती है, यही नक्षत्र समाप्त होता है और यही राशि समाप्त होती है। तो 6 मूल नक्षत्र ज्योतिष में कहे जाते हैं। तो इन 3 राशियों के दोनों तरफ के जो ज्वाइंट जो हैं, जैसे मूल और ज्येष्ठा, मघा और अश्लेषा,
और अश्वनी और रेवती ये मूल नक्षत्र, क्योंकि ये जोड़ पर पड़ते हैं, कहलाते हैं। तो ये जीवन के भाग्य को देखने के लिए जन्म कुंडली है, ये मनुष्य की संपत्ति को देखने के लिए होरा कुंडली है, इकोनॉमिकल स्टेटस और फाइनेंशियल जो उसकी स्थिति है उसको देखने के लिए, भाई बहनों के सुख एवं मृत्यु के स्वरूप एवं पूर्व जन्म के ज्ञान के लिए ये दृष्टांत कुंडली का प्रयोग किया जाता है। त्रिशांश कुंडली एक मनुष्य के जीवन का सार, इस जीवन में सुख दुख किस अनुपात में कैसे प्राप्त होंगे उसको देखने के लिए होती है। सप्तमांश कुंडली संतान के लिए होती है और नवांश कुंडली जीवन साथी एवं ग्रहों की वास्तविक शक्ति के लिए होती है। और नक्षत्र कुंडली इसलिए होती है कि कोई जो ग्रह है और जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कोई और है और नक्षत्र में है उसका स्वामी कोई और है, ताकि दोनों के तालमेल से प्रेडिक्शंस को सही तरीके से किया जा सके। हर कोई ये चाहता है कि उसको उसकी जन्मपत्री के आधार पर सही मार्गदर्शन मिले, और जो मार्गदर्शन मिले वो काफ़ी हद तक, देखो पूरी तरह इस संसार में कोई भी ऐसा ये संभव नहीं है कि ब्रह्मा की तरह की भी वो ब्रह्म वाक्य हो उसके मुख से निकला होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्शन के सही होने की जो परसेंटेज है वो इसके होने पर बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस जन्म कुंडली के बनवाने से के आधार पर जो फलित किया जाएगा उसकी सही होने की संभावना काफ़ी सीमा तक बढ़ जाती है। और मूल नक्षत्र, जैसे मूल माने जोड़ चाहे ऋतुओं का हो, हड्डियों का हो या देशों की सीमाओं का हो, वहाँ कुछ न कुछ संवेदनशीलता रहती है। तो इन तीनों राशि खंडों के दोनों तरफ, जोड़ों के दोनों तरफ 6 नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ जन्म लेने वाले बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इम्यूनिटी आज से हजारों साल पहले जब महर्षियों ने मूल नक्षत्रों का जिक्र किया तो उन्होंने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उस वक्त जो तरीका था वो बताया। वह क्या तरीका था? मनुष्य को बैक्टीरियल डिस्फंक्शंस होते हैं तो 27 पेड़ों, जो कि पेड़ों से होते हैं, 27 पेड़ों के पत्ते इकट्ठा कर लिए और 27 कुओं से पानी इकट्ठा कर लिया। पेट की बीमारी के वायरस ज़्यादातर वो पानी में होते हैं, जॉन्डिस और टाइफाइड इत्यादि के, और 27 गांवों की मिट्टी इकट्ठा करके उस पानी में उबाल के उस बच्चे को नहला देना और 1-2 घूंट उस बच्चे को पिला देना। इससे उस बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये एक साइंटिफिक एक प्रोसेस थी ऑफ वैक्सीनेशन उस जमाने में। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय यदि कोई बालक मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, जो कि ये 6 होते हैं कुल, तो उसको मूल शांति के परंपरागत उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। करना चाहे तो कोई नुकसान भी नहीं है, परंतु ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए।